नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोगों ने अभी तक कबीर और सूरदास जी को अच्छे से पढ़ लिया है। उनकी सभी व्याख्याएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं। अब जो कल संडे है ही आप लोगों को पता ही है, तो कल हम लोग उनसे संबंधित कबीर और सूरदास से संबंधित वन लाइनर प्रश्न जो एक अंक में पूछे जाएंगे, ठीक है, उनको करेंगे लाइव। कल 9 बजे इसी चैनल पर लाइव करेंगे। आप सभी लोग आ जाइएगा और अच्छे से पढ़ के आइएगा। आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और फिर मैं भी उनके उत्तर बता दूंगा, तो वो तो अलग की बात है। अब आपके में मीरा और तुलसीदास दो कवि बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम मीरा को प्रारंभ करेंगे, मीराबाई जी को, और इनसे संबंधित जो आप में 6 पद दिए गए हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे और उसके बाद फिर इनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और फिर तुलसीदास जी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इन पर भी हम लोग वन लाइनर प्रश्न करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इनसे संबंधित 6 पद हम लोगों में है। पहला है राणा जी माड़े या बदनामी लागे मीठी, ठीक है। तो जो इनकी भाषा है ये वहाँ राजस्थान की है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी भाषा में राजस्थानी शब्द ज़्यादा हैं, ठीक है। और चूँकि श्री कृष्ण से इनका प्रेम था, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, तो इसीलिए ब्रज का भी ब्रज क्षेत्र का भी बोलियाँ इनके में दिखाई देती है। इनकी भाषा में ब्रज के भी शब्द मिलते हैं, तो वही ब्रज और राजस्थानी मिश्रित बोली हम कह सकते हैं। तो ये कुछ पद हैं, आप लोग देख लीजिए। ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो ये 6 पद हैं, इनकी हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, ठीक है। देखिए, कबीर और सूरदास जी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट सेम 2024-25, ठीक है। उसमें एक लाइन से आप सभी का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए अब इसकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। पद है राणा जी माणे या बदनामी लागे मीठी, ठीक है। तो ये देखिए, इनके जितने भी पद हैं ये सब गीत हैं। वे गाना गाती थी, वो लिखती विखती नहीं थी, ठीक है। वो तो बाद में किसी उनकी सखी ने या जो भी हो इनको पंक्तिबद्ध किया, तो इसीलिए इनके काव्य में भी कभी कभी कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो लगती हैं कि इन्होंने नहीं कही होंगी, तो ये होता है। तो वही है, तो ये सभी जितने भी पद हैं ये सब गीत हैं, तो इसीलिए जो टेक लिखा है ना, तो ये पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर अगली गीत अगली पंक्ति कहेंगे। तो राणा जी माणे या बदनामी लागे मीठी, को निंदो कोई बिंदो मैं चलूंगी चाल अपूठी, सांकड़ ली सेर्या जन मिलया करियूं कर फिरूं अपूठी, संत संगति सा ज्ञान सुड़ैछी दुर्जन लोगों न दीठी, मीरा रो प्रभु गिरधर नागर दुर्जन जलो जा अंगीठी, ठीक है। तो अब आइए इसका पहले इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। तो माड़े, माड़े मतलब मेरे, ठीक है, मुझको, तो माने इस शब्द में आता है, इस अर्थ ये होगा। तो ये जो यहाँ पे है राणा जी माणे या मतलब जो कृष्ण से वे प्रेम करती हैं, तो उस अर्थ में या का शब्द यहाँ पे लिया जाएगा। बिंदो, बिंदो मतलब होता है कि प्रशंसा करना, ठीक है। कोई निंदा कर रहा है, या कोई बिंदो, बिंदो मतलब प्रशंसा कर रहा है। मैं चलूंगी चाल अपूठी, अपूठी मतलब उल्टी, ठीक है, विपरीत चाल चलूंगी। सांकड़ ली सेरिया जन मिलिया करियूं कर फिरूं अपूठी, सांकड़ ली मतलब सकरी और सेरिया मतलब गली, ठीक है। और जन, जन शब्द का अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा गुरु, ठीक है, सदगुरु। फिर अपूठी, अपूठी का यहाँ आप अर्थ ले सकते हैं अकेली, ठीक है, कि अकेली चाल चलूंगी वाला टाइप वैसे। तो दीठी, और इसमें जैसे तुर्जन लोगों ने दीठी, दीठी मतलब देखना, तो यही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आइए अब इसका संदर्भ देखते हैं सर्वप्रथम। तो प्रस्तुत पद विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित मीरा का काव्य नामक पुस्तक से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णाश्रय शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मीराबाई जी हैं, ठीक है। तो ये इनका संदर्भ हो जाएगा। अब हम लोग प्रसंग देखेंगे। तो इस पद में मीरा जी ने अपने प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार विलीन हो गई हैं कि उन पर समाज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का इस पद में
वर्णन किया गया है। आप ऐसे इसका प्रसंग लिख सकते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। ठीक है, तो मीरा जी कहती हैं कि राणा जी मुझे यह बदनामी बहुत मीठी लगती है। ठीक, तो होता ये है, देखिए इनका जब जीवन परिचय हम देखेंगे तब हम लोग जानेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या दुख थे। तो इनके जो पति थे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु जब हो गई थी, तो चूँकि देखिए मीराबाई लोक लज्जा को त्याग कर अपना श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा पड़ी रहती थी, गीत गाती थी, नृत्य करती थी। ठीक है, तो जो राणा थे वहाँ के, मतलब उनके देवर जो थे, ठीक है, वे इनसे काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि उनके परिवार की उन्हें लगता था कि बेइज्जती होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे शायद उन्हीं को संबोधित करते हुए कहती हैं मीरा जी कि हे राणा जी मुझे यह बदनामी बहुत मीठी लगती है। ठीक है, तो पहली पंक्ति का ये लाइन मतलब हो जाएगा, कोई निंदो कोई बिंदो मैं चलूंगी चाल अपूठी। वे कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंग चुकी हूँ, इसलिए अब चाहे मुझे कोई बुरा कहे या भला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सबसे निराली चाल चलूंगी। ठीक है, सांकड़ ली सेर्या जन मिलया करियूं कर फिरूं अपूठी। मैं इस प्रेम की कहिए चाहे भक्ति की कहिए, प्रेम की कहिए ज़्यादा सही है, तो मैं इस प्रेम की पतली गली में अकेली जा रही थी और तभी उसी गली में मुझे सद्गुरु मिल गए, तो फिर मैं क्यों अकेली चलूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर सत्संगत सा ज्ञान सुड़ैच्छी तुरजन लोगों ने दीठी। ठीक है, तो सदगुरु से बातें करते हुए मुझे समाज के बुरे लोगों ने देख लिया। ठीक, तुरजन तुरजन मतलब दुर्जन। ठीक है, तो दुर्जन लोगों ने दी थी, तो समाज के बुरे लोगों ने देख लिया और अब वे तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मीरा रो प्रभु गिरधर नागर दुर्जन चलो जा अंगूठी। अंतिम पंक्ति में मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र आश्रय मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, मेरा संपूर्ण चित्त उन्हीं में लगा हुआ है, मुझे इन बुरे लोगों से कोई मतलब नहीं, ये जाकर अंगीठी में जले चाहे जो करें। ठीक है, तो ऐसे इसकी व्याख्या भी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे में समझ में आया होगा। अब इसका विशेष देख लेते हैं। तो इसमें मीरा की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भावना का परिचय मिलता है। ठीक है, इस पद में ये हो जाएगा। फिर दूसरा है, भाषा सरल सहज स्वाभाविक एवं विषय अनुकूल है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का समन्वय है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये इसके विशेष में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये पद कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।